हेलो स्टूडेंट। अभी जो है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिद्ध करके दिखाइए। तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा मान लेते हैं। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए √5 को p/q के रूप में आप लिख सकते हो, जहाँ p और q में एक के अलावा कोई यहाँ छूट गया है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो चलो, √5 को एक परिमेय संख्या माना है, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 5 इक्वल टू p² हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो p² इक्वल टू 5q² हो गया। यहाँ p² इक्वल टू 5 इंटू समथिंग है। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि p² 5 से विभाजित है। ठीक है, जैसे मान लो कि 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 लिखते हो, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 6 में जो है ना 2 से भाग लग सकता है, मतलब कि 6 जो है 2 से विभाजित है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो है ना p² इक्वल टू 5 इंटू समथिंग है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि p² 5 से विभाजित है। जब p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जब 5 से विभाजित होगा यानी 5 इंटू समथिंग होगा। जब p 5 से विभाजित है, तब हम लिख सकते हैं, तब हम p इक्वल टू 5 इंटू m लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देख लो। तो यहाँ पे थे p इक्वल टू 5m लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, p² इक्वल टू 5m², तो p² इक्वल टू 25m² हो जाएगा। ठीक है, तो 5 को इधर लाओ बट्टा में। ठीक है, तो कट के 5 हो जाएगा, तो q² इक्वल टू 5m²। ठीक है, तो यहाँ भी देखो 5 इंटू समथिंग हो गया, q² इक्वल टू 5 इंटू m² हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ भी हम बोल सकते हैं q² 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, शुरू में हमने क्या माना था, p और q में कोई एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ जैसे हम लोग आगे बढ़े प्रोसेस में, तो हम लोग देखा कि p और q में जैसे जैसे p में, तो यहाँ देखो p 5 से विभाजित है, मतलब p में 5 एक गुणनखंड है, और q भी 5 से विभाजित है, q में भी एक 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखो p में भी 5 मिल गया, q में भी 5 मिल गया। अब माना क्या था हमने कि सिर्फ एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है। जैसे कि हम लोग माना था कि p और q में एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन जब आगे बढ़े प्रोसेस में, ठीक है, जैसे सॉल्व करने की कोशिश की है, तो हमने देखा कि 5 जो है ना दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए कथन असत्य साबित हुआ। जो हमने माना था वो गलत साबित हुआ, इसलिए हम बोल सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। प्रूव हो गया। इस तरह से जो ना इस वाले क्वेश्चन को हम लोग 1-2 ही क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1-2 बार आप लिखोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपको लगातार सारे बुक का हल मिले, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। बेस्ट ऑफ लक।